वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की ये वीडियो 13 रीजन्स वाई सीजन 2 की 6th वीडियो है और आज के इस वीडियो में एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इसके पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो इनको एक बार चेकआउट कर लें, जिससे कि आप इस वीडियो को और इसके आने वाली वीडियोस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में जैक हैना के एक लेटर को पढ़ता है और जैक के उस लेटर को पढ़ते समय जैक की मम जैक के रूम में आ जाती है और वो जैक से हैना के इस ट्रायल्स के बारे में पूछती हैं कि क्या तुम इस टेस्टिफाई के लिए रेडी हो। तो जैक अपनी मॉम को हाँ कहता है। अब नेक्स्ट शॉट में क्ले और शेरी दोनों जस्टिन के दोबारा आने के बारे में बात करते हैं और शेरी क्ले को जस्टिन के इस मैटर को लेकर समझाने की कोशिश करती हैं। अब क्ले इसी बातचीत के बीच में शेरी को स्कूल में मिली 2 पोर्ट्रेट्स को दिखाता है और वो इन पोर्ट्रेट्स में मेंशन हुई जगह के बारे में शेरी से पूछता है क्या ऐसी कोई जगह इस स्कूल में मौजूद है, बट शेरी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। अब शेरी नेक्स्ट पोर्ट्रेट को देखती है और वो उस पोर्ट्रेट के अंदर ब्राइस वॉकर को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। अब अगले सीन में जैक के टेस्टिफाई वाले दिन हैना के लॉयर्स जैक से हैना के बुलीज के बारे में जैक से पूछते हैं कि हैना को इस स्कूल में कौन सबसे ज्यादा बुली करता था और कौन उसको सबसे ज्यादा हेरास्ट करता था। तो जैक हैना के लॉयर्स को बताता है कि इस स्कूल के एथलीट्स उसको सबसे ज्यादा बुली करते थे। ऑन द अदर साइड इन द स्कूल क्ले एलेक्स से हैना की टेप 5 के बारे में एलेक्स से कुछ बात करता है और क्ले एलेक्स को टेप 5 के अंदर मेंशन जेसिका और एलेक्स से कुछ मोमेंट्स उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम दोनों ने स्कूल के एक प्रॉम कंपटीशन में एक साथ डांस किया था, बट एलेक्स को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता। और अब एलेक्स क्ले को कहता है कि मैंने हैना की टेप्स को 4 बार सुना और मैं उन मोमेंट्स को याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को हेडशॉट कर लिया था। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर पॉटर की वाइफ मिस्टर पॉटर की जेल से बेल करा देती हैं और वो उनसे लास्ट नाइट के इंसिडेंट के बारे में बात करती हैं। तो मिस्टर पॉटर उनको बताते हैं कि वो जस्टिन फोयली की हेल्प करना चाहते थे। अब जैक के टेस्टिफाई में आगे हैना के लॉयर्स जैक से पूछते हैं कि लिबर्टी हाई की फैकल्टी ने उस एनोनिमस नोट के ऊपर क्या एक्शन लिया था। तो जैक लॉयर्स को बताता है कि मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब दूसरी तरफ स्कूल में जस्टिन जेसिका से मिलने के लिए स्कूल के कैफेटेरिया के अंदर आ जाता है और सभी बच्चे जस्टिन को अचानक देखकर इंक्लूडिंग जेसिका शॉक्ड हो जाते हैं और जस्टिन जेसिका के पास जाकर उससे सॉरी कहने की कोशिश करता है, उसको माफ करने के लिए कहता है, बट जेसिका उसको अपनी लाइफ से दूर जाने के लिए कहती है और जस्टिन ये बात सुनकर और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जस्टिन जेसिका को सॉरी कहकर वहां से जाने लगता है। पर तभी ब्राइस वॉकर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जस्टिन अचानक से बेहोश हो जाता है बिकॉज हिज स्टमक इलनेस। अब क्ले टोनी को जस्टिन की हेल्प करने के लिए कहता है, बट टोनी क्ले की हेल्प करने से मना करता है क्योंकि टोनी इस समय प्रोविजन पे था। पर क्ले टोनी से रिक्वेस्ट करता है और उसे जस्टिन को अपने साथ लेकर अपने घर चलने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ जैक के टेस्टिफाई में आगे डिफेंस लॉयर जैक से पूछती हैं कि हैना तुम्हारे पास अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए तुम्हारे पास आई थी। तो जैक अपने स्टेटमेंट में लॉयर्स को हाँ कहता है। अब डिफेंस लॉयर्स अपने ट्रायल्स के जैक से अपने सेगमेंट में आगे पूछती हैं कि हैना ने तुमको एक लेटर लिखा था और उसने अपने उस लेटर में अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर की थी और तुमने उस लेटर के बारे में अपनी लिबर्टी हाई स्कूल में किसी को भी नहीं बताया था और तुम ऑफ कैंपस हैना से मिला भी करते थे उस लेटर के बाद से। तो जैक लॉयर्स को हाँ कहता है। अब डिफेंस लॉयर्स आगे कहती हैं कि तुम उन समर वेकेशन में हैना से कई बार मिले थे। तो जैक डिफेंस लॉयर्स को हाँ कहता है, हम समर वेकेशन में कई बार मिले थे। अब दोस्तों यहाँ से सीन पास की तरफ रिवाइंड होता है जिसमें जैक अपने कुछ दोस्तों के साथ मूवीज देखने के लिए आता है और हैना उसी जगह अपनी पार्ट टाइम जॉब करती हैं और वो जैक और उसके फ्रेंड्स को
आते हुए देख लेती हैं। तो हैना अपने फ्रेंड को उनको हैंडल करने के लिए कहती हैं और वो वहां से पीछे चली जाती हैं क्योंकि वो उनको फेस नहीं करना चाहती थी। अब धीरे धीरे जैक उन समर वेकेशन में हैना के वहां मूवीज देखने के लिए बार बार जाता था और वो हैना से उन सभी बातों के लिए उससे माफी मांगता है जो भी उसने उसके साथ की थी और हैना जैक को माफ कर देती है। अब नेक्स्ट डे जैक एक बोरिंग सी मूवी देखने के बाद हैना को अपने साथ मूवी देखने के लिए पूछता है, पर वो हैना को आगे कहता है हम ये मूवी मेरे घर पे नहीं देख सकते बिकॉज मेरी मॉम अलाउ नहीं करेगी। तो हैना जैक को बोलती है कि तुम मुझे मूवी देखने के लिए इनवाइट कर रहे हो मेरे घर पे कि हम एक साथ मूवी देखें। तो जैक स्माइल करते हुए हैना को हाँ कहता है। अब नेक्स्ट डे जैक हैना के घर पे जाकर उसके साथ मूवी देखता है और वो दोनों कुछ मूवीज के ऊपर बातें करते हैं। अब इसी बीच हैना की मॉम घर पे आ जाती हैं और हैना अपनी मॉम की आवाज सुनकर डर जाती हैं और वो जैक को डोर के पीछे छुपने के लिए कहती हैं। अब हैना की मॉम हैना के रूम में आकर हैना से मिलने के लिए आती हैं तो उनको हैना सोती हुई मिलती हैं और वो हैना को सोते देख रूम की लाइट्स ऑफ कर वहां से चली जाती हैं। नाउ प्रेजेंट में डिफेंस लॉयर्स जैक से पूछती हैं कि तुमने हैना के साथ जो टाइम एक्सपेंड किया था तुमने उसके बारे में किसी को नहीं बताया था और तुम सीक्रेटली हैना से मिलते थे। तो जैक लॉयर्स को हाँ कहता है। अब डिफेंस लॉयर्स जैक से आगे पूछती हैं हैना और तुम्हारे बीच ऑलमोस्ट 100 ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे और समर वेकेशन के दौरान तुम हैना के साथ अपना मोस्टली टाइम एक्सपेंड कर रहे थे और तुमने अपने फ्रेंड्स को इस बारे में नहीं बताया था। और डिफेंस लॉयर जैक को आगे कहती हैं कि उस समर वेकेशन के दौरान हैना और तुम्हारे बीच कुछ ऐसा हुआ था कि हैना ने अपनी जान ले ली थी। अब जैक अपनी मॉम की तरफ देखता है और अब सीन यहाँ से पास की तरफ रिवाइंड होता है जिसमें हैना और जैक एक दूसरे के पर्सनल रिलेशन के बारे में बात करते हैं और इसी बातचीत में जैक हैना को किस कर लेता है और हैना जैक को कहती है कि वो उसको लाइक करती है और जैक भी हैना को कहता है कि वो भी उसको लाइक करता है। अब प्रेजेंट में जैक डिफेंस लॉयर्स को बताता है कि मैंने हैना के साथ उन समर वेकेशन के दौरान हुकअप किया था। अब ट्रायल के बाद क्ले जैक के पास फ्रस्ट्रेट होकर उसके पास जाता है और वो जैक के स्टेटमेंट को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुमने अपने टेस्टिफाई में ऐसा क्यों कहा, तुम्हारे इस स्टेटमेंट की वजह से बातें अब और बिगड़ गई हैं। तो जैक क्ले को कहता है कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तो क्ले जैक को कहता है कि हैना ने तुम्हारे इस इंसिडेंट के बारे में टेप्स में मेंशन नहीं किया था और क्ले गुस्से में आकर जैक को कह देता है कि तुम हैना को कभी भी डिजर्व नहीं करते और उसको वहां से चले जाने के लिए कहता है। अब क्ले अपनी कार में बैठकर हैना के बारे में सोचता है। अब तभी इसी बीच शेरी क्ले की कार में आती है और वो उसे उस क्लब हाउस के बारे में बताती है कि उसे वो क्लब हाउस मिल चुका है जो उस पोर्ट्रेट के अंदर मेंशन था। तो क्ले शेरी को कहता है आई डोंट केयर एनी मोर बिकॉज क्ले हैना को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। अब दूसरी तरफ टोनी अपनी जिम में जाता है और वो अपने जिम पार्टनर को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है बिकॉज टोनी अपने जिम पार्टनर को लाइक करता था और उसका जिम पार्टनर किसी को ट्रेनिंग दे रहा होता है और टोनी उसको नोटिस कर लेता है और वो घबरा कर उस जिम से निकल जाता है। नाउ एंड द एंडिंग ऑफ एपिसोड 6। टाइलर अपने फ्रेंड के घर पे पार्टी करने के लिए आया होता है और वो दोनों मिलकर जैक का iCloud अकाउंट हैक कर लेते हैं और उस अकाउंट में उनको क्लब हाउस की एक वीडियो मिलती है और ये दोनों इस वीडियो को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। अब दूसरी ओर क्ले अपने पेरेंट्स से जस्टिन को अपने घर में छुपाने के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है। तो जस्टिन क्ले के पेरेंट्स को बोलता है कि मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसलिए क्ले ने मुझे अपने घर में रुकने के लिए कहा था और इसके पास यही एक लास्ट ऑप्शन था क्योंकि मेरी मॉम का एक डीलर के साथ अफेयर चल रहा है और वो आदमी अच्छा नहीं है। और जस्टिन क्ले के पेरेंट्स को आगे बताता है कि क्ले और टोनी ने मुझे स्ट्रीट्स पर ढूंढा था। तो क्ले की मॉम जस्टिन को अपने घर में रुकने के लिए कह देती हैं। अब ट्रायल्स के बाद जैक की मॉम जैक से पूछती हैं कि तुमने मुझसे हैना की ये सारी बातें क्यों छुपाई। तो जैक अपनी मॉम को कहता है
कि वो हैना को लाइक करता था और जैक ये कहकर वहां से चले जाता है। अब सीन यहाँ से पास की तरफ मूव करता है जिसमें जैक अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए आता है और वो सभी हैना का काउंटर पे मजाक बनाते हैं और जैक पीछे खड़ा होकर बस देखता है। अब मूवी खत्म होने के बाद जैक फिर से हैना से मिलने के लिए जाता है और उससे इस इंसिडेंट के लिए उससे माफी मांगता है, पर हैना जैक को कहती है कि वो उससे अब ब्रेकअप करना चाहती है। अब प्रेजेंट में जैक हैना के उन इंसिडेंट्स को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और वो अपने बेसबॉल बैट से अपने लॉकर को तोड़ता है और बस ये एपिसोड 6 यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 7 मिस नहीं करना है जिसमें मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करूंगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।